हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक और प्लान के बारे में, एक और उसकी स्कीम के बारे में। और उस स्कीम का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। और चलिए इसी के बारे में और हम डिस्कस करते हैं। इस फंड को हम और अधिक अच्छे से जानते हैं कि इस फंड क्या है ये फंड, और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने पे क्या हमें रिटर्न मिल सकता है, कैसे क्या है, इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे और भी डिटेल थोड़ी थोड़ी देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ इस फंड के बारे में। तो इस फंड का साइज है 15,395 करोड़ का इसके फंड साइज है। मतलब इस फंड में 15,395 लगे हुए हैं। और अगर इसके मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.83%। यानी इसका एक्सपेंस जो आता है इस फंड के ऊपर वो 1.83% का एक्सपेंस रेशियो आता है। और अभी फिलहाल केजरीवाल ने कोई इसको रैंक नहीं दिया है और रिस्क ऑफ मीटर में भी प्रेजेंट टाइम में वेरी हाई दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि रिस्क का मीटर कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे भी मार्केट की परफॉर्मेंस है या और सारी चीज़ें हैं उसके भी आप पे ये ऊपर नीचे होता रहता है। और अब इसके हम सबसे बड़ी बात रहती है कि एसबीआई स्मॉल कैप के फंड के बारे में बात किया जाए तो इसकी किसी भी फंड का सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसका क्या नाम है, रिटर्न। तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और अगर इसके हम रिटर्न की बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम इसको क्या नाम है लमसम में पैसे डालते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, अभी फिलहाल हम लमसम की बात कर रहे हैं। लमसम में हमने इसमें पैसे डाले 10,000 रुपये और अगर हमने एक हफ्ते पहले 10,000 रुपये डाले तो उसका रिटर्न अभी हमें करंट लेटेस्ट वैल्यू की बात किया जाए तो ये आएगा 9,884 रुपये। और अगर एक महीना पहले हमने जो है क्या नाम है इसमें 10,000 रुपये डाले होते तो आज के समय इसका रिटर्न आता 9,760 रुपये। और अगर हमने 3 महीना पहले इसमें 10,000 रुपये डाला होता तो इसका रिटर्न आता 9,424 रुपये। और अगर 6 महीने पहले हमने इसमें रिटर्न डाला होता तो 10,000 रुपये डाला होता तो इसका रिटर्न आता 9,535 रुपये का। और वाईटीडी में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 रुपये हमने ईयर में डाला होता तो ये आज के समय करंट मंथ टू मंथ में बात किया जाए तो ये 9,401 रुपये का हमें लेटेस्ट वैल्यू होती है। यानी 1 ईयर तक हम कंटिन्यू देखते अगर हमने लमसम में पैसे इसमें डाले होते इस एक साल में कभी भी तो ये हमें लॉस ही होता। और अगर हमने 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर पहले अगर इसमें हमने पैसा डाला होता तो ये थोड़ा सा बढ़ता 10,000 रुपये डालते तो 10,526 रुपये ही हमें मिलते करंट में, लेटेस्ट वैल्यू उसकी होती। लेकिन अगर हमने 2 साल पहले इसको पैसा डाला होता यानी 2021 में पैसा डाला होता तो आज की करंट वैल्यू होती 13,743। अगर यही चीज़ हमने 3 साल पहले पैसा डाला होता यानी 2020 में तो ये करंट वैल्यू हो रही होती 26,261 रुपये। 5 ईयर की मैं अगर बात करूँ तो 5 ईयर में इसका रिटर्न आता अगर हमने 2018 में डाला होता तो वो 10,000 रुपये 19,514 रुपये होते। अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं यानी आज 2023 से 2013 की मैं बात करता हूँ कि 2013 में अगर मैंने पैसे डाले होते या हमने डाले होते 10,000 रुपये तो उसकी करंट वैल्यू होती है 89,181 रुपये। यानी आप देख सकते हैं 10 साल में ये ऑलमोस्ट 8 गुना पहुँच गया रिटर्न इसका 10 साल में वन टाइम पेमेंट करने पे। और अगर हम इस फंड के आने से लेके मतलब 2009 से जब ये फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को तो तब से अगर इसका हम रिटर्न करते हैं हम 10,000 रुपये उसमें डाले होते तो इस समय वैल्यू हो रही होती 1,07,196 रुपये। यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ऊपर ही जा रहा है, ऑलमोस्ट क्या नाम है 10 टाइम्स से एबव ही इसका रिटर्न जा रहा है 10,000 की वैल्यू का। तो ये तो होगी एक लमसम की बात कि लमसम में अगर हमने पैसा डाला होता तो मोस्टली आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो वो 10 साल में ही एक अच्छा खासा रिटर्न शो करता है। अगर आप सॉरी
और अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम इसमें एसआईपी में पैसे डालते हैं तो उसमें तब हमें क्या रिटर्न मिलता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम एसआईपी में इसमें बात करते हैं तो 1 साल के लिए अगर हम इसमें पैसा डालते हैं और 1000 रुपये पर एसआईपी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है हमारी 12,000 रुपये और करंट वैल्यू होती है 11,970 रुपये। थोड़ा सा कम है, लॉस किया इसने 1 ईयर में एसआईपी ने, लेकिन ठीक है। अगले साल आते हैं, अगर हम 2 साल के लिए कंटिन्यूटी के साथ एसआईपी करते हैं इस फंड में, एसबीआई स्मॉल कैप में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू आती 24,000 रुपये की और लेटेस्ट वैल्यू करंट की वैल्यू जो इसकी आती है वो 25,591 रुपये की आती है। लेकिन अगर हमने 3 साल पहले इसमें पैसे डाले होते एज एसआईपी के रूप में तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आती 36,000 रुपये और अगर करंट वैल्यू की बात करूँ तो वो 48,822 रुपये आती। और अगर मैं 5 साल के लिए 1,000 रुपये पर मंथ इस फंड में डालता तो पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार से इन्वेस्टमेंट वैल्यू आती 60,000 रुपये की और करंट वैल्यू आती है 98,411 रुपये। और अगर मैं 10 साल के लिए एसआईपी करता और 1,000 रुपये पर मंथ में जमा करता पास्ट 10 ईयर से, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जाती 1,20,000 रुपये, लेकिन उसके सामने मुझे मिलता 3,63,653 रुपये रिटर्न आता। तो अभी आपने देखा होगा कि इस फंड में अगर किसी ने 10 साल के लिए रिटर्न, मतलब 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता, चाहे वो लमसम होता चाहे वो एसआईपी होती, उसको एक अच्छा खासा बड़ी अमाउंट के रूप में इन्वेस्टमेंट की एक अच्छा खासा परसेंटेज उसको मिल गया होता। अब अगर मैं बात करूं कि इस एसआईपी मतलब सॉरी इस फंड में जो पैसे डाले गए हैं, तो ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, मोस्टली ये इक्विटी फंड है। तो अगर इसके टॉप शेयर की बात किया जाए, इन्होंने कहाँ कहाँ पैसे डाले हुए हैं, तो सबसे टॉप पे इन्होंने डाल रखा है, क्या नाम है, ब्लू स्टार लिमिटेड में डाल रखा है, जो हाउस होल्ड अप्लायंस क्या नाम है बनाती है, जैसे आपने एसी देखा होगा। और इन्होंने टोटल फंड का 4.38% इन्होंने डाल रखा है इसमें ब्लू स्टार में। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ, सेकंड नंबर पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ये बेरिंग का काम करता है और ये क्या नाम है, इसमें इन्होंने डाल रखा है अपने टोटल फंड साइज का 3.14% इन्होंने डाल रखा है। थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ तो इन्होंने त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड में डाल रखा है। फोर्थ की बात करूँ तो कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में डाल रखा है। उसके बाद बात करूँ तो एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड में डाल रखा है। उसके बाद बात करूँ तो टीटीके प्रेस्टीज में डाल रखा है। उसके बाद बात करूँ तो वेदांत फैशन लिमिटेड में डाल रखा है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज में डाल रखा है। फिनोलेक्स में डाल रखा है। लेमन ट्री होटल लिमिटेड में डाल रखा है। ऐसे ही इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं और मिड कैप की कंपनियां हैं उसमें इन्होंने अपने फंड को डाल रखा है। और अभी फ़िलहाल क्या नाम है, इसमें कोई भी इसका अगर इसके हम बेंचमार्क की बात करते हैं, जैसे हर एक फंड को परफॉर्मेंस के लिए एक बेंचमार्क की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने आप को कंपेयर करता है कि इस फंड ने हमें क्या रिटर्न दिया और हमने क्या रिटर्न दिया। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका बेंचमार्क आता है निफ्टी 50। ये बेंचमार्क निफ्टी 50 आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं निफ्टी 50 में पैसा डालना चाहता हूँ तो उसके बिहार पे आप इस फंड में को भी एक बार को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है। और अगर इस फंड के बारे में और भी कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं इस फंड के बारे में और भी अधिक बात बता सकता हूँ जो मेरे से यहाँ से छूट रही हो बताने से और जो आपको जानना हो। और अगर मैं इस फंड की और भी कुछ बात करूँ तो और कुछ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो मुझे बताना चाहिए, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं कि इस फंड के बारे में मैं और क्या आपको बताऊँ, या अगर कुछ गलतियाँ मेरे इस वीडियो में दिख रही हैं तो वो भी गलतियाँ मुझे मेरे कमेंट में मुझे बताएं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। और ठीक है, बाकी क्या नाम है, धन्यवाद, बाय, नमस्कार।